हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ की जो एनालिसिस की और उसमें जो फैक्ट शेयर किए, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया कि सर हमने बहुत वीडियो देखी, बहुत आर्टिकल देखे, बट ऐसा फैक्ट कहीं नहीं दिखा। तो थैंक यू सो मच। और ऐसी ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस लेके आए हैं रोलेक्स रिंग आईपीओ के बारे में, जहां पे कुछ ऐसी चीजें जो आपने कहीं ना देखी होंगी ना सुनी होंगी, ऐसी करने की कोशिश में है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, जैसे सैटरडे को ट्रेड दिया था और आज उस स्टॉक पे मुनाफा बना है। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें, सब कुछ मिलता रहेगा। तो जैसा कि मेरा मानना है कि जब रोलेक्स रिंग्स जो ये आ रही है कंपनी, तो पहले कंपनी से दोस्ती करें, कंपनी को जाने क्या करती है, कैसे करती है, सही में इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है, या सिर्फ आईपीओ की ही गर्मा गर्मी है। तो इन सब चीज़ों को देखते और समझते हैं और बहुत सारे डेटा फैक्ट दिखाएंगे वन बाय वन, अच्छा बुरा सब कुछ। 2003 में शुरू हुई, गुजरात के राजकोट की कंपनी है ये। टॉप 5 इंडिया की फोर्स्ड और मशीन कंपोनेंट बनाने वाली इंडिया की कंपनी, देश की कंपनी में काउंट होती है। अब जहां पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, हॉट रोल्ड फोर्ज और मशीन बेरिंग रिंग्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट में ये काम करते हैं। अगर इनके सेगमेंट वाइज अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइंस और रेलवे जैसा सेगमेंट इनके पास काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है। यानी एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ये ऑफर करते हैं ऑटोमोटिव सेगमेंट में, जो आपके सामने है। अब यहाँ पर हॉट फोर्ज और मशीन वाले जो स्टील बेरिंग रिंग्स है, वहाँ पर 0.01 केजी से लेकर 163 प्लस केजी तक के डिफरेंट इंडस्ट्री को ये कैटर करती हैं, सर्विस देती हैं। दैट मीन्स ऑटोमोटिव भी हो गया, तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, तो रेलवे भी हो गया। तो ये एक काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो में काउंट आता है। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल ग्राउंड में भी काम करती है। 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें राजकोट में है 22 फोर्जिंग लाइन विद 1,44,750 MTPA कैपेसिटी के साथ इनके पास है। तो ये अगेन एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ICRA की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो SKF इंडिया है, टिमकेन इंडिया है, NEI है, NRB है, ये सब मिलके क्या है 81% का मार्केट रखती हैं इंडियन बियरिंग इंडस्ट्री में। तो जो इंडियन बेरिंग इंडस्ट्री है 81% का ये जो मार्केट रखती है, वहाँ पर ये एक की मैन्युफैक्चरर है बेरिंग रिंग का। तो ये अगेन एक ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से ये अच्छे तरीके से कर पा रही हैं। यानी अगर समरी में अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पे आए तो लीडिंग फोर्जिंग कंपनी में काउंट हो गई, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ गया, डाइवर्सिफाइड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो काउंट हो गया। अगर इनका रेवेन्यू आ रहा है तो जैसे हमने बोला ग्लोबली भी है, तो बहुत अच्छी पकड़ इंडिया में भी है। उसके बाद इनका फाइनेंशियल ट्रैक सही चल रहा है। अब अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे पहला हमने बोला कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और अब कंपनी स्ट्रेंथ, तो इनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, कस्टमर बेस एक्सपेंड हो रहा है, ये कंटिन्यूअस जो है अपने ऑपरेशन एक्टिविटी को और भी बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसकी क्वालिटी को सुधारने में लगे हुए हैं। फर्दर भी इनकी प्लानिंग है कि जो इनका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पोर्टफोलियो है, उसको और भी काफ़ी बड़ा करें। पावर कॉस्ट और कार्बन फुटप्रिंट को इन्हें घटाना है और फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल को भी मैनेज करते हुए चलना है। कैसे, सब देखेंगे, सब जानेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल देखें तो 2019, 2020 और 2021 के फाइनेंशियल हम इसके आपके सामने लेके आए हैं, जहां पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में इंक्रीज हुआ है। 2019 में 59 करोड़ था, 2020 में 52.95 करोड़ है, 94 करोड़ है, ये थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वापस से 2021 में इन्होंने बाउंस बैक किया है। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो कहीं ना कहीं वो घटा है, जो साफ दिख रहा है और जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि सेगमेंट वाइज
कैसे इनके पास रेवेन्यू आता है। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में आप देखोगे, इसमें हमारे हाथ में 2019 और 2020 का डेटा लगा है और 2020 का और 2021 में हाफ है। तो कैसे है, जिसमें जो इसका बेरिंग रिंग्स है वहाँ पे आप देखो कि 2019 में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू था, लेकिन 2020 में वो कम है, यानी 2019 में ज़्यादा था, 2020 में कम है, और ये 2021 का जो हाफ आया है, 6 मंथ पीरियड का आया है, वो भी अभी 1135 मिलियंस में है। तो अगर 6 मंथ और भी ऐड कर दें तो वो डबल तक ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट आपके सामने क्लियर कट दिख रही है। उसी तरीके से ऑटो कंपोनेंट में देखेंगे तो 2019, 2020 और 2021 का हाफ फाइनेंस के हिसाब से, तो वो भी अगर डबल करते हो तो किस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट आया है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना है हर चीज़ को बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। अब सवाल ये होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है लाने का, तो फंडिंग चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जा सके। साथ में ये कहते हैं जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होता है किसी भी काम को करने के लिए, उस पर फोकस कर सके, मेन है इनका मकसद ये। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है अभी जाननी ज़रूरी हैं। उससे पहले फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कि 28 जुलाई को आईपीओ आ रहा है, 30 जुलाई को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड जो है 880 टू 900 का है, 16 शेयर का लॉट साइज है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इशू साइज है 731 करोड़ का, फ्रेश इशू सिर्फ और सिर्फ 56 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल 675 करोड़ का। यानी जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे पी फंड हाउस होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और फिर निकालते हैं, तो वो एक प्रॉस्पेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि आईपीओ डिटेल के बाद इनका कंपैरिजन हम देखते हैं कि पीयर के साथ कैसा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इनका जो पी है रोलेक्स रिंग का, वहाँ पे जो इनके कॉम्पिटिटर हैं रामकृष्णा, एम, तो ये जो हैं वो उनके मुकाबले इसका पी कम है, और पूरे सेक्टर के हिसाब से अगर एवरेज देखें तो एवरेज 77.52 का है। तो कहीं ना कहीं पी कम एक सही दिशा को बता रहा है, यानी कोई चीज़ अच्छी निकल के आ रही है, कोई चीज़ थोड़ी सी मिक्स निकल के आ रही है। अब देखते हैं कि काफ़ी सारी अच्छी देख ली, बट अब इस रोलेक्स रिंग आईपीओ पे रिस्क क्या है। तो रिस्क ये है कि पास्ट में ये डिफ़ॉल्ट हुए थे पेमेंट पर किसी सर्टेन लोन के कारण, जिसके कारण इनको कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग में जाना भी पड़ा था। उसके बाद ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिपेंडेंट है कि इंडिया, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका का जो मार्केट है वो लगातार सक्सेस रहे, तो इनके पास डिमांड निकल के आएगी, और वहाँ पे थोड़ा सा भी निगेटिव इम्पैक्ट आता है तो वो निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जैसे अभी ऑटोमोटिव का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं कोविड के कारण इम्पैक्ट हुआ, इनका बिजनेस भी इम्पैक्ट हुआ जो इनके फाइनेंशियल पे आपने देखा। तो ये हुआ एक चीज़। उसके बाद कोई भी शॉर्टेज होती है, कोई भी स्लो डाउन होता है, कोई भी शट डाउन होता है, तो वो चीज़ें इनके बिजनेस पे अगेन इम्पैक्ट करेंगे। उसके बाद जो इनका जो रेवेन्यू आता है उसमें जो लार्ज पोर्शन है वो टॉप 10 क्लाइंट से है, यानी टॉप 10 क्लाइंट पे इनकी डिपेंडेंसी है। अगर टॉप 10 क्लाइंट में कहीं भी किसी से कुछ भी मनमुटाव होता है तो इनका बिजनेस हैम्पर कर सकता है। साथ में एक और डेटा मेरे हाथ में लगा जहाँ पे ये कहा जा रहा है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट जो मुझे नेट से मिला है वो मैं बताना चाहूँगा कि लोगो इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो किसी कंपनी का लोगो रजिस्टर्ड होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट ये गूगल पे इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इनके क्लाइंट के साथ कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, तो ये भी एक अपने आप में निगेटिव इम्पैक्ट की तरह होता है, क्योंकि जब किस लॉन्ग टर्म डील होती है तो कोई एक बाइंडिंग एग्रीमेंट में होता है, तो वो यहाँ पर मिसिंग है। उसके बाद बात करते हैं कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में कर रही है, और वहाँ पर ये अपने आप को जो एक्सपेंशन करना है उसका, जो मैंने शुरू में बताया था कि इनका मकसद है कार्बन फुटप्रिंट को घटाना, जिससे जो इनका मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो बढ़ेगा। तो ये इसमें किस तरीके से सक्सेस होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये चीज़ इनके मार्जिन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट
डालेगा। अब वहीं पर हम आपको दिखाते हैं कि टॉप 5 फोर्जिंग कंपनी जो इंडिया में है और उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी किस तरीके से है। तो आपके सामने में भारत फोर्ज, एमटेक, महिंद्रा सीआई, ऑटोमोटिव, रामकृष्णा फोर्जिंग और रोलेक्स रिंग दिख रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रोलेक्स रिंग की जो एमटीपीए यानी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो इन सब के मुकाबले कहीं ना कहीं कम है। तो टॉप 5 में होने के बाद भी ये अभी पीछे हैं, सबसे लोअर लेवल पे हैं। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। तो अब इन चीज़ों के मद्देनज़र आपने अच्छा भी देखा, नेगेटिव भी देखा, यानी कहानी कहीं ना कहीं मिक्स है। अब जैसा कि इसका प्राइस बैंड है 880 टू 900 का, वहीं पर इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जैसा कि आपको पता है अभी आईपीओ भर भर के लोगों को रिटर्न दे रहा है, तो उसके मद्देनज़र वहाँ पर इनका जीएमपी पहले 500 चल रहा था ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो अभी बढ़कर हो गया है 580। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे अगेन ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अच्छा सिग्नल दे रहा है, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा गारंटी नहीं होता है एक अच्छे रिटर्न की। जहाँ पे अगर मार्केट में गिरावट आती है तो प्रीमियम भी फेल हो जाते हैं, जैसा एसबीआई कार्ड के समय हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि हमें हर चीज़ जानकारी होनी चाहिए। अब बात आती है कि कंपनी से दोस्ती करा दी, अच्छा भी बता दिया, बुरा भी बता दिया, अब क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ? तो जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी नई कंपनी आती है, बड़ी सज-धज के आती है, बहुत ही तरीके से मार्केटिंग होती है, जिसके बारे में मैंने एक बहुत ही प्यारा डेटा फैक्ट वीडियो आपके साथ बनाया था। अगर आपने नहीं देखा हो, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा? एक अनदेखा सच डेटा फैक्ट के साथ। जिन्होंने भी देखा है बहुत प्यार दिया है। आईपीओ का बहुत ही अलग दुनिया मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो वहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि जैसे-जैसे आईपीओ के डेट पास आते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। कंपनियों के बारे में बड़े गड़े मुर्दे, अच्छी बातें, खराब बातें सब निकल के आती हैं। तो उनके आधार पे मैं 29 जुलाई को रात के 8:30 बजे की वीडियो में मैं ये हमेशा बताते आया हूँ कि मैं अप्लाई करूँगा या ना करूँगा। जैसे कि मैंने ग्लेनमार्क आईपीओ जो लाइफ साइंस आ रहा है उसमें भी मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं अप्लाई करूँगा, नहीं करूँगा, वो रात के 8:30 बजे की वीडियो में बताऊँगा। तो उसी तरीके से इसके बारे में भी बताऊँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। और अगर आपको आईपीओ अप्लाई नहीं करने पर आपको आईपीओ नहीं मिल रहा है, तो ये वाली वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जिससे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप इसको देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और पैसे कमाते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें, दुआ में याद रखते रहें। थैंक यू सो मच।